हेलो बच्चों। आज हम हॉर्नबिल का दूसरा चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई का अंतिम भाग पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन उसका मैं आपको ट्रांसलेशन करके अभी बताऊंगा. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी की सुबह तक पंपों ने पानी का स्तर काफ़ी मात्रा में नियंत्रण में कर लिया था और हम इन रोटेशन बारी बारी 2 घंटे का आराम फरमा सकते थे. बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. परंतु पानी के नीचे यानी नाव के नीचे पानी में कहीं ना कहीं अभी भी बहुत बड़ी लीकेज चल रही थी. एंड ऑन चेकिंग और निरीक्षण करने पर आई फाउंड दैट नियरली ऑल बोट्स मेन रिब्स फ्रेम was smashed down to the key. जहाज का जो चौड़ा तल होता है उसके ऊपर जो मुख्य लकड़ी के फट्टे होते हैं, मैंने ये पाया कि वो नाव के वो मुख्य फट्टे जो थे वो काफ़ी टूट गए थे. In fact, there was nothing holding up the whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. वास्तव में कुछ अलमारियों के विभाजन को छोड़कर स्टारबोर्ड हल का पूरा हिस्से को कुछ भी पकड़ में रखे नहीं हुआ था. We had survived for 15 hours since the wave hit. जब से हमें उस लहर ने टक्कर मारी थी तब से हमें बचे हुए 15 घंटे हो गए थे. बट बे वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. परंतु बे वॉकर जो हमारे जहाज़ का नाम था वो हमें इतने लंबे समय तक कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं तब तक वह अपने को पकड़े रखे या सुरक्षित रखने में ठीक नहीं लग रहा था. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने अपने चार्ट्स का निरीक्षण किया और गणना की that there were 2 small islands के वहाँ पर 2 छोटे द्वीप थे a few hundred kilometers to the east जो पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर ही दूर थे. One of them इली एम्स्टर्डम, उनमें से एक का नाम था इली एम्स्टर्डम, वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस या एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आधारित केंद्र था. ऑन आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन. उस विशाल महासागर के अंदर उन छोटे छोटे द्वीपों के ऊपर पहुंचने की हमारी केवल मात्र एक आशा थी. बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड. परंतु जब तक हवा और समुंदर कम प्रचंड नहीं हो जाते वी कुड होस्ट सेल, तब तक हम पाल जो थे वो लहरा सकते थे. आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और हमारे वहाँ पर पहुँचने के जो चांसेस थे, चांसेस का अर्थ है हमारे पहुँचने के जो अवसर थे वो काफ़ी कम लग रहे थे. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. उस बड़ी लहर ने हमारे सहायक इंजन को आउट ऑफ एक्शन खराब कर दिया था. ऑन जनवरी 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last of few centimeters of water. 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पानी बाहर पंपों के द्वारा करने के बाद
हम कुछ पानी का स्तर कुछ ही सेंटीमीटर हमारी नाव के अंदर रह गया। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमें एक ही काम करना कि जो जितना पानी अंदर आ रहा था उस पानी के साथ बाहर निकालने की गति को बनाए रखना था। We could not set any sail on the main mast. मुख्य मस्तूल के ऊपर हम कोई पाल फहरा नहीं सकते थे। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. क्योंकि मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी के ऊपर जरा सा भी दबाव पड़ने से पूरा का पूरा डैमेज सेक्शन खराब हुआ भाग जो था वो पतवार से अलग हो सकता था। सो बी होस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने एक छोटी तूफान वाली पाल को फहराया एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, और उस तरफ चल दिए जहाँ जिस तरफ मैंने उन दो छोटे द्वीपों को सोचा था। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। मैरी कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स उसे कुछ मिले वो ले आई। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और करीब 2 दिनों के बाद हमने पहला खाना जो है वो खाया। बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, परंतु हमारी राहत जो थी वो क्षण भंगुर थी, थोड़े समय के लिए थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे, शाम के 4 बजे के करीब काले काले बादल हमारे पीछे फिर से बनना शुरू हो गए। Within the hour the wind was back to 40 knots. 1 घंटे के भीतर ही हवाएं जो हैं वो 40 नॉट की गति से बहने लगी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुंदर जो था वो फिर से उसकी लहरें ऊंची ऊंची होने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। मौसम जो है वो लगातार पूरी रात जो है वो ख़राब होता गया। एंड बाई डॉन, और सुबह ऑन जनवरी 5 जनवरी की सुबह आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। हमारी स्थिति जो थी वो फिर से एकदम निराशाजनक हो गई थी। When I went to comfort the children, जब मैं बच्चों को दिलासा देने के लिए गया, जॉन आस्क्ड, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम, मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, दैट वी कुड मेक इट, कि हम बच जाएंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, परंतु उसने कहा कि डैडी, वह बोलता चला गया, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते, अगर हम सब इकट्ठा हैं तो हम मरने से नहीं डरते। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, तुम और मम्मी, सू और मैं, अगर इकट्ठे हैं तो हम मरने से नहीं डरते। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे जिससे मैं उसको उत्तर दे सकूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैवन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। परंतु मैंने बच्चों का कैवन छोड़ने से पहले ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं समुद्र के साथ, यानी जो भी मेरे पास स्रोत हैं उनसे मैं समुद्र के साथ लड़ूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइडेड टू हीव टू। स्टारबोर्ड साइड, जहाज के स्टारबोर्ड साइड यानी दाहिने भाग जो कमज़ोर हो गया था, उसको बचाने के लिए मैंने ये निर्णय किया कि मैं इसको दूसरी तरफ उछालूंगा। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, क्योंकि आती हुई लहरों की तरफ मैं सुरक्षित वाला पोर्ट हल फेसिंग, यानी पोर्ट वाला हिस्सा जो था जहाज का जो सुरक्षित था उसको मैं लहरों की तरफ रखूंगा। यूजिंग एन इम्पोवरिश सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। और मैं एक काम चलाओ इम्पोवरिस्ट
लंगर जिसके साथ एक बड़ा भारी नायलॉन का रस्सा बांधा हुआ था एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और पैराफिन के दो प्लास्टिक के 22 लीटर के प्लास्टिक के ड्रम जो थे वो उसके साथ बांधे हुए थे. That evening Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. उस शाम को मैरी और मैं आपस में एकदम हाथ पकड़कर बैठे. As the motion of the ship brought more and more water in through, जैसे ही जहाज की गति अंदर और ज़्यादा पानी जो था वो ला रही थी, थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, यानी टूटे हुए तख्तों से जहाज की गति जहाज के अंदर और पानी ला रही थी. वी बोथ फेल्ट दैट द एंड वाज वेरी नियर. हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा अंत जो है वो अब बहुत नज़दीक है. बट बे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, परंतु बे वॉकर उस तूफान से बच निकली. एंड बाई द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी को विद द विंड ईजिंग, और हवा जो थी वो थोड़ी कम हो गई. आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सेंट. तो मैंने सेक्सेंट के ऊपर, सेक्सेंट कोण नापने वाला यंत्र के ऊपर एक रीडिंग जो है वो लेने की कोशिश की. आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स. मैंने हवा की गति के ऊपर काम करना शुरू किया. चेंजेस ऑफ कोर्स, और जो चेंज जो बदलाव उसमें गति में आ रहे थे उसके ऊपर काम किया. ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशंस. पानी की धारा प्रवाह और लहरों का प्रभाव को मैंने अपनी स्थिति के अनुसार गणना करने का प्रयास किया. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट, जो सबसे अच्छा जो मैं पता लगा सकता था वो ये था, वी वर समवेयर in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island, कि हम 1,50,000 किलोमीटर लंबे चौड़े महासागर के अंदर 65 किलोमीटर चौड़े एक द्वीप को ढूंढ रहे थे. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. जब मैं ऐसा सोच रहा था, सू मेरे पास जो है वो बड़ी कराहती हुई, दर्द में कराहती हुई वहाँ पे आई. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen. उसके सिर का जो बाईं तरफ का हिस्सा था वो काफ़ी सूज गया था. एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लेट्स, और उसके काली काली आँखें के ऊपर बड़े तेज कट लगे हुए थे, और वो आंखें उसकी काफ़ी सूज के बंद हो गई थी. सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड. उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था. ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी. उस कार्ड के आगे वाले हिस्से के ऊपर उसने मैरी और मेरे व्यंग चित्र बनाए हुए थे विद द वर्ड्स, और शब्द लिखे हुए थे. Here are some funny people. देखो यहाँ कुछ विचित्र लोग हैं. Did they make you laugh? क्या वो तुम्हें हंसाते हैं? क्या वो तुम्हें उन्होंने कभी हंसाया? I laughed a lot as well. तो मैं भी बहुत जो है वो इसके ऊपर हंसी. Inside was a message. अंदर एक संदेश था. ओ हाउ आई लव यू बोथ, को कहते हो कि कितना मैं तुम दोनों को प्यार करती हूँ. सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू. इसलिए ये कार्ड इसलिए बनाया है कि तुम्हें धन्यवाद कह सकूँ. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और चलो अच्छे की कामना करते हैं. सम हाउ
वी हैड टू मेक इट, किसी तरह से हमें इस स्थिति से पार पाना है। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने फिर से अपनी गणनाओं को निरीक्षण किया, फिर से निरीक्षण किया। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास, क्योंकि हम अपनी मुख्य दिशा सूचक यंत्र खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और मैं अतिरिक्त कंपास को यूज़ कर रहा था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो चुंबकीय बदलाव के लिए ठीक नहीं की गई थी। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसके लिए छूट कर दी थी। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, और एक और एस्टिमेट यानी एक और गणना जो है वो की वेस्टर्नली करंट्स यानी पश्चिमी लहरों का प्रभाव जो इस हिंद महासागर के इस हिस्से में बहने का होता था, वो आकलन भी मैंने यहाँ पे किया। अबाउट 2 PM यानी 2 बजे के करीब आई वेंट ऑन डेक, मैं जहाज की छत पे गया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और मैंने लैरी को कहा कि यहाँ से 185 डिग्री कोण बनाते हुए यहाँ से चलें। इफ़ वी वर लकी, अगर हम भाग्यशाली रहे। आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन, तो मैंने उसे बड़ी दृढ़ भावना के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, अवधारणा के साथ मैंने उसे बताया। आई डिड नॉट फील, जो विश्वास मेरे में नहीं था। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि वह उस द्वीप को 5 बजे के करीब आशा कर सकता है कि वह उस द्वीप को देखेगा। देन विद ए हैवी हर्ट, और तब बड़े भारी मन के साथ आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने शाइका के ऊपर चढ़ गया। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और हैरानीपूर्वक सो गया। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM, जब मैं जागा तो 6 बज गए थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी वुड हैव मिस्ड द आइलैंड्स, मैं जान गया कि हम उस द्वीप को पाने में चूक गए हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो हमारे पास पाल बची थी, वी कुडंट होप टू बीच बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, तो हम उसकी आशा नहीं कर सकते थे कि हम उन पश्चिमी हवाओं का मुकाबला कर सकें। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, इट टाउजल हैड अपीयर्ड बाई माई पंख, उसी क्षण एक बिखरे हुए बालों वाला सिर जो है वो मेरी साइका के पास प्रकट हुआ। कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, सू भी उसके ठीक पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि मुझे गले लगाने के लिए क्यों कह रहे हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, तो मेरे पुत्र ने उत्तर दिया क्योंकि तुम पूरे संसार के अंदर सबसे अच्छे पिता हो एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन भी हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, तो मैंने उसको कहा कि मुझे डर है जॉन के आज मैं बेस्ट कैप्टन नहीं हूँ। भाई यू मस्ट बी, सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, तो सू भी बड़ी गंभीर आवाज ने कहा नहीं, तुम अवश्य हो। यू फाउंड द आइलैंड, तुमने उस द्वीप को खोज लिया है। व्हाट,
I shouted. क्या? मैं एकदम चिल्लाया. It's out there in front of us, they chorused, as big as a battleship. तो उन्होंने एक साथ उत्तर दिया कि वो हमारे सामने है, उतना ही बड़ा है जितना एक युद्धपोत होता है. I raced on deck. मैं जल्दी से जहाज की छत पर गया and gazed with relief at the stark outline of Elim Amsterdam. और उसको बड़ी चैन के साथ घूरने लगा इलियम एम्स्टर्डम की पूर्ण जो बाहरी रेखा है उसको बड़े चैन के साथ में घूरने लगा. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक. यह एक ज्वालामुखी चट्टान का एक उजाड़ सा एक टुकड़ा था, चट्टान थी. विद द लिटिल वेजिटेशन, जिसके ऊपर बहुत थोड़ी वनस्पति थी. द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी संसार का सबसे सुंदर द्वीप वो उसमें उन्हें लग रहा था. बी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट. उस रात को हम न जहाज का लंगर वहीं पे किनारे पे डाल दिया. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग all 22 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. और अगली सुबह उस द्वीप के सभी 28 निवासियों ने हमारा किनारे लाने में सहायता की और हमारा स्वागत किया. With the land under my feet again, फिर से मेरे पैर के नीचे, कदमों के नीचे फिर से भूमि आने के पश्चात, and my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful, optimistic under the direst test, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. फिर से मेरे पाँव के नीचे ज़मीन आने के बाद मेरे जो विचार थे वो पूरी तरह से तनाव में भरे हुए थे. लैरी और हर्बी चीयरफुल, प्रसन्नतापूर्वक, एंड ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी थे पूरे उस भीषण तनाव के अंदर. एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज आवर्स, कि वो उन पूरे नाजुक घंटों के अंदर वह पूरी की पूरी उस भील के ऊपर ही बनी रही, जहाज के स्टीयरिंग व्हील के ऊपर बनी रही. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. और उनके ऊपर इन सब के बावजूद मैं उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचा जो हमें अपने सिर के घाव के बारे में चिंता में ना डालकर, हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी, जिसके बाद में 6 छोटे छोटे ऑपरेशंस हुए ताकि उसकी स्किन, उसकी त्वचा और उसकी खोपड़ी के बीच में बार बार बनने वाले खून के थक्कों को हटाया जा सके. एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, और उस 6 साल के बच्चे लड़के के बारे में मैंने सोचा, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो बिल्कुल भी मरने से बिल्कुल भी नहीं डरा था. So this was your whole lesson.